हाय शून्य फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की रीडिंग बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है। आज की ये रीडिंग आपके लव रिलेशनशिप के लिए है। आप जिसको भी अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मान चुके हैं या जिससे भी आप सोल लेवल पे बहुत कनेक्ट करते हैं और एक हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज आपके बीच में होता है, प्यार वाला, तो उनके साथ आप शादी के सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं, हम ये देखने वाले हैं। तो ये रीडिंग को इत्मीनान से सुनने के लिए आप अच्छे से अपने ईयरफोन्स को लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर है हमारे अर्धनारीश्वर, ध्यान से देखिए इमेज को। ऑप्शन 2 पर है हमारे राधा कृष्णा, जिसमें राधा मैया का सिर्फ पैर नज़र आ रहा है, जिसे कृष्ण भगवान ने बहुत प्यार से हाथों में लेकर रखा है। और ऑप्शन 3 पर है हमारे शिवा पार्वती, और वो भी जोड़े में एक साथ। ये फ़ोटो शादी जैसा नहीं लग रहा है? तो ये 3 बहुत ही प्यारे पिक्चर्स हैं आपके सामने। आप इन तीनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, या आपके आराध्य हैं, या ऐसा कुछ फ़ोटो आपने देखा है, या ऐसा कुछ आपने अभी अभी सोचा है। तो आप ऐसा कोई पिक्चर पिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प है, आप वहाँ से रीडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उतना पार्ट आप ले सकते हैं। एक और बात मुझे इस पिक्चर्स के बारे में बतानी है। मेरी जो होने वाली भाभी हैं वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। ये सारे पिक्चर्स उन्होंने बनाए हैं और अभी आने वाले कुछ महीनों में उनकी भी शादी होने वाली है मेरे भाई से। थैंक यू मोनी भाभी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत पेंटिंग बना के मुझे देने के लिए। थैंक यू। हाय ऑप्शन 1, तो जिसने भी हमारे अर्धनारीश्वर को चुना है वो अपने रिश्ते के, अपनी शादी के सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं देखते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1, 4, 5, 7। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का सम हो सकता है। और आपने अभी फ़िलहाल ब्लैक, वाइट, कोई भी डार्क या कोई भी एकदम लाइट इस कलर का कुछ पहन के रखा है। ब्लैक वाइट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ब्लैक वाइट, ब्राउन, बेज, ऐसा कुछ कलर मुझे नज़र आ रहा है। या तो आपने ऐसा कुछ पहना होगा, या फिर आप ऐसी किसी जगह पे बैठे होंगे जहाँ ऐसा कुछ कपड़ा रखा हुआ है, या जिस भी आप जगह बैठे हैं वो जगह का वो स्पेस ब्राउन, वाइट, ब्लैक ऐसा कुछ है। बहुत प्यारे लोग हैं आप, एकदम चुलबुले से, क्यूट से, बट ज़िद्दी भी हैं आप। साथ साथ में थोड़ा सा ज़िद्दी हैं। ज़िद बहुत तरीके की होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं तो ज़िद्दी नहीं हूँ। आप ज़रा खुद से पूछिए कि आप ज़िद्दी हैं या नहीं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपके रिश्ते की। तो रिश्ता आपका बहुत प्यारा है। ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपने जो पाइल चुना है वो भी अर्धनारीश्वर का है। आपको फ्रिक्वेंटली एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, स्पेशली 444, 1111। वैसे तो यहाँ 369 की एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, बट अगर मैं फील कर रही हूँ तो मुझे एनर्जी
महसूस हो रही है, दिख नहीं रही है पर महसूस हो रही है। तो 369 भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। आप अपनी शादी के मतलब वो बोलते हैं ना बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हैं। जैसे सारी परीक्षाएं दे दी है आपने अपने इस रिश्ते में, बस अब आपका आखिरी पड़ाव चल रहा है। तो आपकी इस रिश्ते में ना बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारे, क्योंकि मुझे बहुत सारे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। तो या तो आपको पहाड़ बहुत पसंद होंगे और या तो आप कहीं पहाड़ पे जाने का सोच रहे होंगे, हिल स्टेशन। उसके साथ साथ ना आपके रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत उतार चढ़ाव। मतलब हर एक अलग अलग तरीके से आपके रिश्ते की परीक्षा ली गई है यूनिवर्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। बट आने वाले टाइम में आपको इनफाइनाइट अबंडेंस है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अबंडेंस भरी जाएगी आपकी ज़िंदगी में, दोनों की, एक की भी नहीं, दोनों की। और आपके ना, आप दोनों एक प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। और बिल्कुल 5D में आपका यूनियन ऑलरेडी हो चुका है, बस ये 3D वर्ल्ड में, मटीरियल वर्ल्ड में होना बाकी है। वैसे तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप ऑलरेडी ये वरदान भगवान से ले चुके हैं, सदा सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव, ये ऑलरेडी आपको वरदान मिल चुका है 5D में। 5D में आपकी शादी हो चुकी है, इस मटीरियल वर्ल्ड में होना बाकी है। और आप आपकी शादी में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, मुझे झूम के नाचते हुए दिख रहे हैं। और पता है आपकी शादी कैसी है? एक ऐसा लव मैरिज जो कि सब मिल के, पूरा ब्रह्मांड, फैमिली, सब मिल के इसको पूरा होने देंगे या पूरा करने में मदद करेंगे। सारी पॉजिटिव एनर्जी, पूरी कायनात मिल जाएगी आपको मिलाने के लिए, पूरी कायनात लगने वाली है। तो वैसा वाला दिख रहा है। और कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स आपकी तरफ, ऐसा नहीं है उनकी तरफ से भी हैं, बट वो कहते हैं ना, जब शिव जी मेडिटेशन वाली स्टेट में थे, ध्यान वाली स्टेट में थे, तो इधर माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की और व्रत, उपवास और जो भी तपस्या है उसके थ्रू उन्हें पाया। वैसा वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और इससे आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैं ही क्यों करूँ या मैंने ही क्यों किया, नहीं। पहले सोचा करते होंगे जब आपकी नई नई अवेकनिंग हुई होगी, बट अभी अगर मैं देखूं तो अभी एनर्जी बिल्कुल अलग है। अभी मैं वाला पार्ट ही नहीं है, अभी जो है हम हैं। इसीलिए शायद आपने ये ऑप्शन भी चुना होगा। और अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने जो बताया था डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बर्थडे 1 to 10 के बीच में आता है, 1 से 10। स्पेशली उनकी बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आती है किसी भी मंथ की। तो ये भी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप ना कहीं तो जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हो खुद का, तो वो घर भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे 4 खम्बे, 4 पिलर नज़र आ रहे हैं मजबूत। तो आपका खुद का घर भी होगा जो आप सजाएंगे, और जो एक प्रॉपर परिवार आप चाहते हैं ना, वो आपका परिवार होगा। और आपने कुछ तो ऐसा सोच के रखा है कि आप पहाड़ों में आपका घर हो, उस घर में किचन गार्डन हो, एक बगीचा हो जहाँ के फ्रूट्स आप लेकर खा सकें। या कुछ लोग यहाँ पर पहाड़ों से हो सकते हैं, या कुछ लोगों को एप्पल पसंद होगा या अभी खाया होगा एप्पल 24 आवर्स में। मुझे एनर्जी दिख रही है, नहीं तो आप खाने वाले हैं। तो ये ऐसी आपकी एनर्जी है। आप अगर शादी के सफ़र का मुझसे पूछ रहे हैं, तो आने वाले 11 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो रही है। आने वाले 11 महीने के अंदर आपकी शादी हो रही है। और कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाएगी इस 11 महीने के अंदर अंदर। आपका हो जाएगा फाइनल कि हाँ, मतलब सबकी मंजूरी मिल जाएगी इन 11 महीने में। तो बधाई हो आपको, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, आपको मिल चुकी है यूनिवर्स की ब्लेसिंग। आपको गिफ्ट में उन्होंने बहुत कुछ दे दिया है ऑलरेडी। तो आप ऑलरेडी सब कुछ मिल चुका है और आपको ये फील भी हो चुका है। तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं। अपनी पीठ थपथपाइए। कई बार गिरे उठे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे, स्पेशली रिश्ते में तो गुजरे ही हैं। तो आप एक अच्छे सफ़र पे हैं।
एक और चीज़ बोलूँगी, ये 11-11 पोर्टल आपके रिश्ते के लिए और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती लेकर आ रहा है। आप एक नया ही स्पार्क देखेंगे अपने रिलेशनशिप में इस 11-11 से, इस 11-11 पोर्टल से। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा और मुझे बताइएगा क्या हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। डिवाइन आपको भर भर के खुशियाँ दे रहे हैं। और मैं कुछ भी नया नहीं बोल रही हूँ, ये ऑलरेडी आपको पता है। जिस चीज़ को आप बरसों से तरसे थे, वो जैसे आपको मिलने वाला है, मिलने जा रहा है। अच्छा, मुझे एक और मैसेज मिला है आपके लिए। दुल्हन बनने का या दूल्हा बनने का टाइम आ गया है, तो अपने आप को अब वैसा रखना शुरू करिए, सजा के। अपने अंदर लक्ष्मी तत्व, विष्णु तत्व एक्टिवेट करिए, क्योंकि वो आप हैं, क्योंकि वो आप हैं। मुझे ना, वैसे तो ये शिव और शक्ति का पाइल है, अर्धनारीश्वर का पाइल है, मुझे यहाँ ना लक्ष्मी नारायण की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है, जैसे आप उनको बहुत मानते हैं, या वो पोजीशन आपको बहुत अच्छी लगती है जहाँ लक्ष्मी मैया बैठ के पैर दबा रही हैं और विष्णु जी शैया पे लेटे हैं मस्त। वो मुझे विज़न दिखा रहे हैं। आपके टाइम पे ना मेरा गला बहुत ब्लॉक हो रहा है, या तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा होगा, कफ वगैरह, कोल्ड वगैरह कुछ। तो आपको बोला जा रहा है ना, आप तुलसी की हर्बल टी ले सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। वो आपके लिए तुलसी जी बहुत हेल्प करेंगी आपको रिकवरी में, आपके जो घाव हैं उनको हील करने में। तो आप एक बार ट्राई करिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपके रिश्ते में कृष्ण जी की भी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। मुझे मोर पंख नज़र आ रहे हैं, और मोर पंखों का बंच नज़र आ रहा है। तो जैसे कुछ ऐसा डेकोरेशन होगा आपकी शादी के टाइम पे मोर पंख से, और सनफ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे। आपके इसमें ना, शादी में ना, बिना बुलाए मेहमान भी बहुत सारे आने वाले हैं, जैसे कि मिट्ठू, चिड़िया, कोयल, ऐसे मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे आपको नज़र आएगा, ऐसे दिखेगा कि हाँ, इनकी प्रेजेंस भी है, तो मतलब पूरा ब्रह्मांड आने वाला है शादी में। बहुत अलग सा मुझे ना वो विज़न दिख रहा था, जब शिव जी की बारात निकली थी तो सारे लोग शामिल थे। तो वैसा कुछ, मतलब वो डिवाइन इंटरवेंशन बोलूँ, एक होती है पॉजिटिव डिवाइन इंटरवेंशन, कि जहाँ आपका बस नहीं चलेगा, बस देखो आप कैसे चमत्कार होते हैं, वैसा वाला दिख रहा है मुझे। बड़ी रॉयल सी वेडिंग दिख रही है, रॉयल और डिवाइन। रॉयल वेडिंग भी है, बट उसमें डिवाइन टच है। प्रेजेंस आपको फील होगी, यूनिवर्स की प्रेजेंस आपको फील होगी, हर गॉडेस और गॉडेसेस की। आप देखेंगे कि देवी देवता वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी प्रेजेंस आपको फील करवाएंगे। और ये सिर्फ आप अकेले नहीं, आप दोनों फील करेंगे, और आपका परिवार भी ये फील करेगा। जिसे 2 डिवाइन फैमिलीज़ का यूनियन होने जा रहा है, 2 डिवाइन कपल के साथ साथ। आप सिर्फ डिवाइन काउंटर पार्ट्स नहीं हैं, 2 डिवाइन फैमिलीज़ हैं जिनका यूनियन होने जा रहा है। तो आप बहुत धन्य हैं, मतलब आप शुक्र करिए भगवान जी का। आप अभी इस रीडिंग को सुनने के बाद बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशन करिए, उनको एक ग्रेटफुल प्रेयर करिए, हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद दीजिए वो पॉजिटिव एनर्जीज़ का, जिन्होंने आज तक आपका साथ नहीं छोड़ा। इतने उतार चढ़ाव आए आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद भी। तो आप धन्यवाद करिए, और फिर अपने दिन की शुरुआत करिए, आने वाले समय की शुरुआत करिए, न्यू बिगिनिंग के लिए खुद को ओपन करिए, क्योंकि बस आ गए, बोझ अब उतरने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अच्छा, मुझे एक अलग सा मैसेज मिला है। आपका नाम ए से लेकर एच तक के बीच वालों का हो सकता है, ए से एच। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, हाँ। या आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का, दोनों की एनर्जी मुझे, अगर आपका नहीं है तो आपके पार्टनर का ज़रूर होगा, ए से एच के बीच में।
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आगे लोगों के साथ शेयर करिएगा, ये भी एक गुड कर्मा है। और अगर आप कुछ नया टॉपिक चाहते हैं रीडिंग्स में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये रीडिंग का तरीका आपको कैसा लगा ये भी मुझसे शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जिसने भी ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए चेक करते हैं कि वो अपने प्यार के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ शादी के सफ़र में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मतलब अवेयर हैं, या आप ऑलरेडी अवेकन सोल हैं। आपको पता है कि कब मुझे सरेंडर करना है, कब मुझे आपको आपका एग्ज़िट पॉइंट पता है। आपको पता है कि हाँ मैं चेज़ कर रही हूँ या चेज़ कर रहा हूँ। तो आप सरेंडर वाली एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। दुख तकलीफ़ आपके साथ ऐसे कदम कदम पे साथ साथ चली है, बट आपको डील करना भी बहुत अच्छे से आता है। मतलब श्री कृष्ण भगवान का ऑप्शन आपने चुना है। दर्द ना हो ऐसा हो नहीं सकता, पर दर्द में मुस्कुराना आपको बहुत अच्छे से आता है, दर्द को छुपाना आपको बहुत अच्छे से आता है। कोई समझ नहीं सकता कि आप किस तकलीफ़ में हैं, और इसीलिए आप हमेशा ये सोचते होंगे तुम मुझे नहीं समझ सकते या तुम मुझे नहीं समझ सकती। आपका ऐसा रहा है। टावर मोमेंट आपने बहुत देखे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल का टाइम आपकी ज़िंदगी में बार बार आया है, बट वो जब जब आया है तब तब आपने एक नया लेसन सीखा है और आप फिर से खड़े हुए हैं। आपका नाम हो सकता है MNPST, ये आपके इनिशियल हो सकते हैं। आपने ग्रे क्लाउड्स की एनर्जी, मुझे ग्रे कलर नज़र आया। या तो ग्रे कलर का आपने कुछ पहना होगा, या आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ कुछ ग्रे कलर का कुछ कपड़ा, कुछ क्लॉथ मुझे नज़र आया। डोरमेट भी हो सकता है, मुझे नज़र आया। ग्रे, ऑरेंज और पिंक कलर मुझे नज़र आया। ये आपने कहीं आपके पास अभी है मौजूद। ग्रे, ऑरेंज, पिंक, बहुत हैवी एनर्जी है, जैसे बहुत सारा भार था और फिर अभी आपने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया स्ट्रगल, मैं सरेंडर करता हूँ या करती हूँ। सरेंडर कर दो। जब तक पकड़ के रखते हैं ना कस के, बहुत दर्द होता है, छोड़ देना चाहिए। कुछ चीज़ें ना ऊपर वाले को सुलझाने दो, ज़िद में नहीं रहना चाहिए। और पता है आप दोनों किंग और क्वीन की एनर्जी में हैं। जैसे अगर आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो आप बहुत करियर ओरिएंटेड है। आपका ऐसा है अभी कि बस मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे काम करना है, मुझे नाम करना है। और अगर आप मैस्कुलिन भी हैं तो भी आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, जैसे आपकी फेमिनाइन एनर्जी बड़ी प्रैक्टिकल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। और जो जितने भी यहाँ पर मेल एनर्जीज हैं, आप सब बहुत ज़्यादा पीस मेकर, शांत स्वभाव के हो सकते हैं अगर मेल एनर्जी है। फीमेल ऐसी नहीं होगी, फीमेल थोड़ी रूड होगी या थोड़ी सी जिसको लोग जज कर लेते होंगे जल्दी। आपका इनिशियल एक और मुझे अल्फ़ाबेट, एक और मुझे दिखा, अक्षर दिखा, कुछ तो दिखा। मुझे चींटियाँ नज़र आई। शायद आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे चींटी घूम रही होगी या आप मीठा खाने के शौकीन हैं। राम जी के भक्त भी हैं यहाँ पर, या तो जय श्री राम मुझे दिखा।
तो आप ना दोनों ही अपने शादी को लेकर बहुत सरेंडर वाली एनर्जी में है कि डिवाइन टाइम आएगा और हमारी शादी हो जाएगी, हमें ज़्यादा चेज़ नहीं करना है एक दूसरे को। बहुत सरेंडर वाली एनर्जी है, ठीक है, गो विद द फ्लो रहते हैं, डिवाइन के हाथों में छोड़ देते हैं अपने रिश्ते को। बहुत हमने मशक्क़त कर ली और जैसे ही आप डिवाइन के हाथों में छोड़ोगे सडनली सब कुछ हो जाएगा, चटमंगनी पट ब्याह, ऐसी एनर्जी। बस सफ़र में ही हो आप, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट आप सफ़र में हो। जैसे लड़की निकल पड़ी है, जैसे लड़की ने बता दिया है जिसको बताना है, लड़के ने सरेंडर कर दिया है कि मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ता हूँ। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपकी आर्टिस्ट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। इसमें बहुत सारे लोग, क्राउन दिखा मुझे, तो आर्टिस्ट वाली एनर्जी बहुत दिख रही है ऑप्शन 2 में। बहुत आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ है आपके अंदर, जैसे एक से ज़्यादा हुनर होना, एक से ज़्यादा प्रोफेशन होना, ऐसी एनर्जी है। आपको ना हेल्प मौजूद है डिवाइन की इस रिश्ते में, तो आप सरेंडर कर दीजिए। थोड़े से स्ट्रगल आएंगे ऑब्वियसली, बट हो जाएगा एट द एंड, सब कुछ हो जाएगा ठीक, निर्विघ्न हो जाएंगे काम। बट जैसे आपके अभी तक के उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं, आसान नहीं है ज़िंदगी, बट वो ये वाला जो पीरियड है ये हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप सरेंडर वाली एनर्जी में हैं। दोनों बिल्कुल प्रॉपर डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज में है, दोनों बहुत स्ट्रांग है, पावर कपल। और जितना हो सके ना आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जितना आप करियर पे ध्यान देंगे उतनी जल्दी आप शादी मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट हाँ, मैं आपको बोल देती हूँ, बहुत इजी नहीं है आपकी शादी, बहुत इजी नहीं है, स्ट्रगल है आपकी शादी में, बहुत स्ट्रगल है। जैसे मैंने ऑप्शन 1 में बोला था कि वो बहुत करीब है अपनी शादी के, 11 महीने में उनकी शादी हो जाएगी, बट आपका ऐसा नहीं है। स्ट्रगल लिखे हैं आपकी शादी में, चैलेंजेस हैं, बहुत मतलब आसानी से नहीं मिलोगे एक दूसरे को। जैसे मुझे ना विवाह मूवी का वो सॉन्ग चैनल हो रहा है, मिल ही गई वो खुशी थी जो हमारे भाग की, आपके लिए सॉन्ग सुनना भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ये है जैसे वो शादी बहुत मुश्किल से हुई थी, बहुत चैलेंजेस हैं आपकी शादी में, बट फिर भी हो जाएगी, बट फिर भी होगी, ज़रूर होगी। हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है, सरेंडर कर दो भगवान जी पे, हो जाएगी आपकी शादी। बहुत सारे दूसरे सपने पहले पूरे होंगे, फिर शादी होगी, ये याद रखना आप। और किंग और क्वीन आप ऑलरेडी हो, बस एक गठबंधन में टाइम है। जैसे वहां तक पहुंचने से पहले कुछ और चीज़ों से नवाजा जाएगा आपको, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रांग। कुछ लिखा जा रहा है आपकी किस्मत में, कुछ लिखा जा रहा है। जैसे ना, कैसे समझाऊं मैं, जैसे कुछ और लिखा था जैसे आपकी किस्मत में, पर अब कुछ और लिख रहे हैं आप दोनों की किस्मत में, कुछ तो अलग लिख रहे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि राधा कृष्णा की शादी नहीं हुई थी, बट हुई थी। कुछ लोग जानते हैं हुई थी, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे मैजिक से भरा हुआ है सफ़र आपका, लीला कृष्ण लीला नज़र आ रही है मुझे। जैसे ऐसी लीलाएं रची जाएगी ना अब आने वाले 11 महीनों में, आने वाले ये साल 2025 और 26, ऐसे सडन सरप्राइज़ मिलेगा आपको कि नहीं हो रही थी और सडनली कुछ ऐसा लीला होगी, जैसे कृष्ण लीला।
जिसमें राधा रानी भी शामिल है। जैसे आपको बताया, आपको प्यार की परिभाषा बहुत अच्छे से समझाई जाएगी, उसके बाद आपकी शादी होगी। और आपकी शादी अपने आप में एक प्यार की भरी भाषा रहेगी औरों के लिए, और जो लवर्स हैं और जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी परिभाषा रहेगी, बहुत बड़ा सबूत रहेगा कि नेचुरली सब होगा। आप उसको मत करो, खींचातानी मत करो, उसको नेचुरली अनफोल्ड होने दो। स्पिरिट बहुत फोर्स के साथ पीछे है आपके, आप खुद कुछ मत करो, आप बिगाड़ दोगे काम। आप नेचुरली होने दो। जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है, पल रहा होता है, और उसका 9 महीने का एक प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में समय लगता है। जैसे निस्वार्थ भाव से बस प्रेम करो, और प्रेम करना सीखना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सरेंडर करने में, तो आप राधा रानी से सीखो कि अनकंडीशनल लव की परिभाषा क्या होती है। उन दोनों से सीखो। आप रिलेशनशिप को एंजॉय करो, एक्सपीरियंस करो अच्छे से, जिसे आप जी लो साथ में। उसके बाद तो फटाफट सब हो ही जाना है। ये जो अभी का समय जो दिया है ना आप दोनों को एक दूसरे के साथ, वो जी लो अच्छे से। वो बोलते ना, प्रेम में तप लो अच्छे से। तपिश, मुझे तपिश दिखाई दे, मुझे लोटस फ्लावर्स दिख रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, या आपको इसके पिक्चर्स बहुत नज़र आ रहे होंगे, या लोटस के साथ आपने काम किया है, या आप काम करने वाले हो। जैसे दुल्हन, जैसे लड़की रेडी है, लड़की के साइड से कोई इश्यूज़ नहीं है, लड़के के साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ तो है, मुझे दिख रहा है। एक फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो प्रॉब्लम आप हील नहीं कर सकते, आप डील नहीं कर सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। डिवाइन इंटरवेंशन होगी, डिवाइन आ रहे हैं। पता नहीं, कुछ अलग है, लीला होगी, कृष्ण लीला होगी। शादी में तो कृष्ण लीला है। कुछ तो है, अलग है, बहुत अलग है, कुछ तो है। जैसे मुझे बता रहे हैं कि तुम मत बताओ, इसको मिस्ट्री रहने दो। मिस्ट्री में बहुत मज़ा है। सरप्राइज़ देना चाहते हैं, कान्हा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। पापा नहीं मान रहे हैं, ये शब्द सुना मुझे। किसी के पापा नहीं मानेंगे या नहीं मान रहे हैं, बट फिर फादर हीलिंग है और फिर सब हो जाएगा, ये भी मुझे बोल रहे हैं। तो कुछ तो है। मुझे ज़रूर बताइएगा किससे रेजोनेट किया है, नहीं क्या है क्या नहीं। किसी पवित्र स्थल से आपकी शादी होगी, कोई पवित्र स्थल, कोई स्पिरिचुअल प्लेस, वहाँ से शादी होगी आपकी। आपकी शादी होने वाली होगी, उसके पहले आपको एक चुनरी गिफ्ट में मिलेगी, कहीं से भी एक चुनरी मिलेगी। वो चुनरी आपके लिए सबसे बड़ा साइन है कि दुल्हन बनने का समय आ गया है। जितनी फेमिनाइन है उनके लिए एनर्जी है, जितने मैस्कुलिन हैं उनको एक मोर पंख मिलेगा। उनको एक मोर पंख मिलेगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, बस उनको एक मोर पंख मिलेगा। या तो सिंगल मोर पंख होगा वो, या जोड़े से मिलेगा, बट आपको मिलेगा एक मोर पंख, जो ये बताएगा कि टाइम आ गया है उसको अपनी पगड़ी में लगाने का। आप ज़रूर लगाइएगा, हाँ ज़रूर लगाइए। जब भी आप दूल्हे बनेंगे आप ज़रूर लगाइए। और दुल्हन के लिए ये है। और जिनसे भी रेजोनेट करें प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत अलग सी रीडिंग हुई है, जैसे पता नहीं एक मतलब मैं दिखा नहीं सकती, मैं बता नहीं सकती, बट मुझे अंदर से बहुत सुकून, बहुत गहरी सांस की फीलिंग आ रही है, सुकून की जैसे सांसें, जैसे आपके सब्र को, आपके प्यार को देख रहे हैं वो।
ये लड्डू को, अच्छा आपकी रीडिंग में ना लड्डू गोपाल की एनर्जी है, जैसे लीला तो मैं करूँगा वैसी वाली है। माखन मिश्री नज़र आया मुझे, मिश्री, या तो आपने मिश्री खाई होगी अभी अभी इन दिनों, या आपको मिलने वाली है मिश्री, प्रसाद के रूप में मिल सकती है, या घर में मिश्री दिख रही है मुझे बस, मिश्री। मीठा मुंह आ रहा है, मीठा मुंह करने का समय। कोई बच्चा मिलवाएगा आपको, कोई कुछ तो है, कुछ अलग सा सरप्राइज़ अनफोल्ड होने वाला है। अब क्या है वो तो भगवान जाने, कृष्णा ही जाने, कृष्ण लीला तो कृष्णा ही जाने। तो ये आपके लिए मैसेज है, ये आपकी रीडिंग है। आपसे कितनी रेजोनेट की है मुझे बताइएगा। थोड़ी सी आपकी रीडिंग लंबी हो गई है। चलिए मैं चलती हूँ। हाय ऑप्शन 3। तो जिसने भी शिव शक्ति, माँ पार्वती और शंकर भगवान के ऑप्शन को चुना है, उनके लिए अब हम देखते हैं। तो आपकी रीडिंग ना जैसे अलग है, आपको जैसे आपने बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, जैसे ना मुझे सती वाला इंतज़ार दिखा रहे, जैसे आपने बहुत इंतज़ार किया इनके लिए, बहुत इंतज़ार। आपके ना इनिशियल मुझे लग रहे हैं TUMVY, कुछ लोगों के लिए OSV, के जैसे आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है एक अच्छे से पार्टनर के लिए, अच्छे से काउंटर पार्ट के लिए। कुछ लोगों को तो उनके पार्टनर के बारे में पता है, बट कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो है कौन, बट फिर भी उनको अंदर से फील होता है कि मैं किसी न किसी डिवाइन कनेक्शन में ज़रूर हूँ। और वो इस उम्मीद से, इस आस से ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप मॉडर्न भी उतने ही हैं, स्पिरिचुअल भी उतने ही हैं, आप तेज़ भी उतने ही हैं, आप शांत भी उतने ही हैं, आप हंसते भी उतना ही हैं, आप रोते भी उतना ही हैं। तो बड़ी ड्यूल एनर्जी है, डबल टाइप की एनर्जी है। आपने ना सकरे रास्ते जैसे आपको मिले हैं अपनी ज़िंदगी में। कुछ लोगों के रिश्ते बने हैं और टूटे हैं, बने हैं टूटे हैं, जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ग्रे क्लाउड्स रिश्तों में बहुत देखे हैं, बहुत मतलब एक होता है ना कि बहुत मतलब भारी एनर्जी दिख रही है मुझे, जैसे बहुत समय का इंतज़ार है। आप बहुत इमोशनल सपोर्ट के लिए तड़पे हैं, रोए हैं, तरसे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बंगाली हो सकते हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, या कुछ लोग ना ऐसा लुक लेना चाहते हैं। मुझे सिंदूर की डिब्बी नज़र आ रही है, वो लंबी वाली। तो जैसे कुछ लोगों को सिंदूर की डिब्बी के साथ कुछ तो मिला है, कुछ तो ऐसा दिखा है इन दिनों, या कुछ तो है सिंदूर की डिब्बी से रिलेटेड, पता नहीं, कुछ तो है। जो भी हो, चलो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप ना क्रिएटिव हैं बहुत। मुझे पॉम नज़र आ रहे हैं कौड़ी शेल नज़र आया, जैसे इनके साथ काम किया है आपने कुछ दिनों से। आपके रिश्ते टूटे हैं और अब आप जैसे बोलते ना दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। जैसे ना आपके रिश्ते बनते बनते भी टूटे हैं, कुछ लोगों के बनने के बाद भी टूटे हैं, कुछ लोगों के बनते बनते भी टूटे हैं।
ऐसा भी दिख रहा है मुझे। गिव अप मत करो, हो जाएगा सब ठीक। इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे हर बार हुआ है, तो आप जज करना बंद कर दो कि ऐसा मेरे साथ हुआ तो अभी भी ऐसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर के शोर से थोड़ा सा कट के अपने अंदर की आवाज़ को सुनो। आपका दूल्हा रास्ते में ही है। बस थोड़ा समय लग रहा है उसको आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो रेडी हो रहा है। जिसे मुझे टैरो का कार्ड दिखा रहे हैं कि कोई किंग बनने के सफ़र में है। वो नाइट था, पर वो नाइट से आगे बढ़ गया है। वो किंग बनने वाला है और फिर आपके पास आएगा और आपका डिवाइन यूनियन हो जाएगा। आपकी ने आपको 11-11 बहुत दिख रहा है। ऐसे तो नहीं है, बहुत सारे लोगों को दिखता है, बट जैसे आपको अभी अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 11-11, 1-1-1, 10-10, ये मिरर नंबर्स आपको बहुत दिख रहे होंगे। 1-2-2-1। आपको ना सपोर्ट थोड़ा कम है। आपकी लड़ाई आपने अकेले ही लड़ी है और आगे भी आपको अकेले ही लड़ना है। और आपके रिश्ते की जो चैलेंजेस है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, वो शादी के बाद भी बने रहेंगे, क्योंकि आपकी ना बहुत ओल्ड सोल और ओल्ड ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी है। तो जैसे आपके चैलेंजेस बाद में भी बने रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पे खुद को बैलेंस करना है, रिश्ते को हील करना है और फिर आगे बढ़ना है। सिर्फ एक जगह आप अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते। आपका पर्पस सिर्फ आप दोनों का एक होना नहीं है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना है। आपका पर्पस बहुत बड़ा है। आप लोगों ने ना कुछ डिसाइड करके रखी होंगी, कुछ स्पेसिफिक हेयर स्टाइल, कुछ स्पेसिफिक लुक अपनी शादी के लिए, कि मैं तो जैसे वैसे तो ये शिव शक्ति वाला पाइल है, बट जैसे कि मैं राधा रानी वाला लुक लेना चाहती हूँ। लाइक वो वाइट और रेड कलर के डॉट्स आईब्रोज़ के ऊपर लगाते हैं ना, तो वैसी कुछ डिज़ाइन, कुछ पत्तियाँ, कुछ फूल ऐसे बनवाना। बड़ी सारी नोज़ पिन हो, आपके नाक में नथ हो बड़ी सी, और एक प्रॉपर मतलब एक अच्छी दुल्हन, बहुत सुंदर दुल्हन नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पर राजपुताना वेडिंग या फिर रॉयल वेडिंग ऐसा सोच रहे हैं, हो सकते हैं आप लोग उस परिवार से। मुझे घोड़ी बहुत सजी भी नज़र आ रही है, बहुत सुंदर घोड़ी नज़र आ रही है। जैसे आप बहुत अच्छी शादी, मतलब आपको सज धज के रहना पसंद होगा, बन ठन के रहना पसंद होगा। आप नेचर के करीब रहना बहुत पसंद करते हैं। नंगे पैर चलना घास पे, पानी में पैर डालकर बैठे रहना, ये आपको पसंद होगा। आपको माउंटेन्स बहुत पसंद होंगे। आपके लिए ना ट्रैवल बहुत अच्छा है। ट्रैवल आपको हील करता है। जैसे अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है ना और आपको लग रहा है आप बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते, तुरंत आप ट्रैवल पे निकल जाओ। ट्रैवल आपको हील करता है। आप दोनों ना बड़े अकेले अकेले दिख रहे हैं मुझे, जैसे दोनों ही बहुत अकेले अकेले हैं। जैसे कहीं किसी का कोई मेल नहीं है, फिर भी लोग मिल गए, दो लोग अनजाने टकराए और उनमें प्यार हुआ और फिर शादी तक पहुंचा। ऐसा वाला कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एक कोई इस छोर पे है, एक दूसरा उस छोर पे है, फिर उनके रास्ते टकराए। जैसे डेस्टिनी में लिखा था मिलना। हनुमान जी की मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है। जैसे बजरंगबली ने कैसे मिलवाया था राम जी और सीता जी को, हेल्प की थी ना उनकी। तो आपके रिश्ते में ना जैसे डिवाइन कोई एक स्वर्ग दूत या देव दूत आपकी हेल्प करेगा आपको मिलवाने में। वो कोई भी हो सकता है। वो इस अर्थ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसकी एनर्जी हो या कुछ तो है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है कोई आपको जो मिलवाएगी। जैसे आपको स्टेप्स दिए जाएंगे एक दूसरे की तरफ बढ़ने के लिए। बस आप दोनों को बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस बना लिया तो आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे करके। बेबी स्टेप्स लेने होंगे आपको आपके रिश्ते में।
सब्र बहुत रखना पड़ेगा, सब्र रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बस सब्र रखना है। सब्र रखो, आपको मिल जाएगा। बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों में धैर्य की कमी है, इसलिए धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। बट आप हो जाओगे एक दूसरे के। सफ़र लंबा है तो शादी का मैं अभी बता नहीं सकती आपका, बट ज़्यादा से ज़्यादा 2027 तक हो जाएगी आपकी शादी। बट सफ़र थोड़ा लंबा है। कुछ लोगों को यहाँ पे सरप्राइज़ मिल सकता है, कुछ लोगों की 2025 में हो सकती है, बाकी मोस्टली मुझे 2027 में होते नज़र आ रही है। जैसे कुछ लोग टाइमलाइन जंपिंग कर लेंगे, कुछ लोग कर लेंगे शिफ्ट, कुछ लोग एक की शादी जल्दी हो जाएगी, बट कुछ लोगों की 27 में ही है। तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, वॉक पे निकलिए, नेचर के करीब रहिए, जानवरों के करीब रहिए। पेट्स आपको हील करेंगे, जानवर आपको हील करेंगे, नेचर आपको हील करेगा। प्यार में थोड़ा सा सब्र और रखना पड़ेगा आपको। हाँ, इनमें से कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे बोल रहे हैं कि अगर आप ऑप्शन 1 और 3 में कंफ्यूज थे तो आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं। कुछ लोग जिनको सच में कंफ्यूजन है उन्हीं के लिए है ये, बाकी लोगों के लिए तो यही ऑप्शन है। पैसा, जैसे पैसा बहुत बनाना चाहते हैं आप, तो अभी पैसा बना रहे हैं, या तो आप बनाने का सोच रहे हैं या आपके पार्टनर फंसे हैं कि वो बार बार यही बोलते हैं कि मैं पहले ये कर लूँ फिर। जैसे कमिटमेंट का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, कमिटमेंट का इशू है। कमिटमेंट का इशू है जैसे, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स में ना प्योरिटी लाइए। अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। जैसे कुछ अटक रहा है, मुझे कुछ अटकन लग रही है, कुछ रुकावट लग रही है। जैसे ना आप ना बहुत ओवरथिंक करते हैं, कुछ तो रुकावट लग रही है मुझे। ग्रे क्लाउड्स लग रहे हैं मुझे, फॉगी एनर्जी है। जैसे कोई सूर्य देखना चाहता है उसको सूर्य नहीं दिख रहा है, कोई चंद्रमा देखना चाहता है उसको चंद्रमा नहीं दिख रहा, बड़ी जैसे बादल छाए हुए हैं। बट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि मिरेकल तो तभी होगा ना जब तुम सरेंडर करोगे, फॉगी एनर्जी से बाहर निकलोगे, थॉट्स में प्योरिटी लाओगे, थॉट्स अच्छे। जैसे ना आप नेगेटिव सोचते हो और वो नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हो। जैसे आप अपने दुश्मन खुद हो, कोई और नहीं है। जैसे आपको दिया जाता है सब कुछ, पर जैसे आपको लेना नहीं आता, या अगर ले भी लेते हो तो बैलेंस करना नहीं आता, या रास्ता सामने है चलना नहीं आता। ऐसी एनर्जी है आपकी। सोच विचार में ही पूरा समय खराब कर देते हो। क्यों करते हो ऐसा यार? मत करो ऐसा। इसीलिए आपके जैसे चीज़ों को होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह आप खुद हो। जैसे ना मुझे वो पुल नज़र आ रहा है, जैसे हनुमान जी ने कैसे पुल बनाया था, राम सेतु। और मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है कि पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो। पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे तो कैसे फिर आप आगे बढ़ पाओगे? कचरा साफ करो, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करो, तब तो नई चीज़ आएगी, नया कुछ वेलकम कर पाओगे। और ना थोड़ा सा डीक्लटर करने की ज़रूरत है अपने घर को, अपने माइंड को, अपनी एनर्जीज़ को। कुछ लोगों को अगर माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर दो। और जैसे ही आपने ये सारे काम कर दिए ना, कुछ छोटे मोटे एक्शन ले लिए, अपनी लाइफ को मतलब सिंप्लीफाई करो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है आपने। जैसे ही आपने ये कर लिया, आप ये जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कर लोगे। अगर आपने नहीं किया तो फिर लंबा सफ़र है। जैसे बार बार ना आपको एक
टाइमलाइन को जंप करने का मौका दिया जाता है, पोर्टल दिया जाता है, जैसे आप उसमें एंटर ही नहीं करते हो। ऐसी एनर्जीज है। समय बर्बाद नहीं करना है। आपकी एनर्जीज, जैसे यूनिवर्स नाराज़ हो रहे हैं, जैसे हर बार मौका दिया जाता है आप करते नहीं हो, हेल्प मौजूद रहती है आप लेते नहीं हो। तो प्लीज़ इस पे काम करिए आप। और आपके लिए ना, मतलब दूसरों की नहीं सुननी है, हर किसी की बातों में आकर फटाफट अपनी ये चीज़ शांत होके, मन शांत करके ज़रा बात करो यूनिवर्स से। और आपको बहुत सारे फोबियाज़ हैं, डर हैं, तो उनसे बाहर आओ। बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लिए मौजूद हैं, बट जैसे डर की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें, अब ये एक आखिरी मौका है आपके पास। अब इस बार भी आपने यूनिवर्स के बताए रास्ते पर नहीं चले तो फिर मत बोलिएगा यूनिवर्स को। तो प्लीज़ ये आपके लिए जैसे आखिरी चांस है, अब कर दिखाओ। किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? सब कुछ मौजूद होने के बाद आप भ्रमित हो जाते हो। और जब भ्रम आए तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, या तो आपके अंदर भ्रम रह सकता है या फिर शिव रह सकते हैं। अब आपको ना सिर्फ थॉट्स पे काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपने थॉट्स पे काम करो। माइंडफुल होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो मैनिफेस्टर हो भाई। आपको पता ही नहीं है कि आप अपनी मैजिक को आपने धूल चढ़ा के रखी है। आप मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस यही है, डर में, भ्रम में, ओवर थिंकिंग में, सोचने में समय बर्बाद कर देते हो, एक्शन नहीं लेते हो। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको नहीं दिख रहा है, सब कुछ वही है। जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो अपनी लाइफ को, ये नहीं करना है। तो आपके लिए बड़ी रफ सी एनर्जी आई है, जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सीखें। पिछले 2 रीडिंग आप देखना, मैंने बहुत शांति से बोला है सब कुछ। यहाँ पर ना बहुत अलग सी एनर्जी है, रूड, जैसे रूड अवेकनिंग आपकी होगी अगर आप नहीं सुनेंगे तो। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए मैसेज। शादी के सफ़र की अगर मैं बात करूं तो जैसे सफ़र तो दिया जाता है, आप ही उसमें बुलबुलैया में चले जाते हो। आपको सही रास्ते पर लाया जाता है, फिर आप भटक जाते हो। भटकना नहीं है। ये थी बस आपके लिए रीडिंग, आपके लिए मैसेज। अब मैं चलती हूँ। ओके, बाय बाय।